तुलसी विवाह पर भूलकर भी ना करें यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जो विशेष रूप से तुलसी पौधे की पूजा और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद आपको तुलसी माता का मंत्र पढ़ना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद साधक को मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है। कार्तिक माह की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 4:04 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 13 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। धार्मिक रूप से इसका खास महत्व है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। देवोत्थानी या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास बाद जागते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह कर प्राप्त कर सकता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें, फिर उसके चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं।
फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तो इस विवाह पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 1. चने की दाल। कुछ ऐसी चीज हैं जिनका सेवन तुलसी विवाह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक और मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी बचना चाहिए, नहीं तो आप भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। 2. तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिलते हैं। 3. झाड़ू ना लगे। तुलसी विवाह के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू, पोछा, वाइपर वगैरह नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूल से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। 4. तुलसी पूजा में उचित मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्र उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप न करें। मंत्रों का सही उच्चारण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं गलत मंत्र आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। 5. बासी फूलों का इस्तेमाल। तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय फूल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता पर न चढ़ाएं। इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। 6. कचरा इकट्ठा ना करें। दोस्तों, तुलसी के गमले के आसपास आपको कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और यह माता तुलसी का अपमान भी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन एक दिन पहले ही आप तुलसी के गमले के आसपास अच्छी तरह से सफाई कर ले। तुलसी के गमले को भी अच्छी तरह से साफ करें। 7. तुलसी के पौधे की अपेक्षा करना। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको बिना वजह किसी भी दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से आवश्यकतानुसार जल चढ़ाना चाहिए। हालांकि रविवार और एकादशी के दिन जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की अपेक्षा से घर में सुख शांति का ह्रास होता है। 8. ब्रह्मचर्य। आपको तुलसी विवाह के इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 9. काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि संभव हो तो माता तुलसी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। तुलसी पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। 10. तामसिक भोजन। तुलसी विवाह के दिन एक पवित्र दिन होता है।
इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। इसके अलावा तुलसी विवाह के दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी तामसिक भोजन माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन एकादशी तिथि भी होती है, इसलिए तुलसी विवाह पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और शास्त्रों में से वर्जित बताया गया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।